और झारखंड देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। गढ़वा में नाबालिग युवती को अगवा कर 3 दिन तक रेप की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। पीड़ित की गुहार पर गढ़वा पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है, पर बीजेपी ने हिंदू बेटियों पर बढ़ रहे अत्याचार पर गंभीर चिंता जताई है। उसने सपने देखना शुरू ही किया था। वो सपनों को जीना चाहती थी, मम्मी की आंखों का तारा बनना चाहती थी, पर उसने उसके सपनों का गला घोट दिया। 6 सितंबर के दिन उसे अगवा कर लिया, 3 दिन तक कमरे में बंद रखा, बंदूक दिखाकर इज्जत तार तार की, विरोध किया तो डंडे से पिटाई की। 9 सितंबर को बकोइया और मंझियाओं की सीमा पर छोड़ दिया। वो माँ के साथ नानी के घर चली गई। डर के मारे कुछ दिन चुपचाप रही, पर परिजनों ने हिम्मत दी तो इंसाफ के लिए उठ खड़ी हुई। गढ़वा पुलिस ने आरोपी इरशाद खान की सरगर्मी से तलाश तेज कर दी है। ये जानकारी मिली है कि बरडीहा थाना अंतर्गत एक नाबालिग लड़की के साथ एक व्यक्ति के द्वारा बलात्कार किया गया है और इस संबंध में आवेदन प्राप्त होने पर तत्काल एफआईआर दर्ज किया गया है पॉक्सो और SC/ST धारा के अंतर्गत, एक्ट की धारा के अंतर्गत, और इसमें वर्तमान में हम अभियुक्त की गिरफ्तारी का प्रयास। गढ़वा की बिटिया से दुष्कर्म की वारदात ने पूरे झारखंड को हिलाकर रख दिया है। वारदात के 15 दिन से ज्यादा गुजर चुके हैं, पर गढ़वा पुलिस आरोपी को दबोचने में अब तक नाकाम साबित हुई है। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर गढ़वा पुलिस की नाकामी पर सवाल उठाए हैं। गढ़वा के इरशाद ने 3 दिनों तक दलित किशोरी को बंधक बनाकर अपनी हवस का शिकार बनाया। शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी तो बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी झारखंड में हिंदू बेटियों की इज्जत पर बढ़ते हमलों पर गहरी चिंता जताई है। महिलाएं अपने को ज्यादा सुरक्षित महसूस करती थी, नक्सलियों के विरुद्ध ज्यादा कार्रवाई होती थी, कड़ी और कठोर कार्रवाई होती थी, जिससे लोगों के दिल दिमाग में सुरक्षा की भावना थी। और जब तक आप दिल दिमाग में सुरक्षा की भावना उत्पन्न नहीं करेंगे, तब तक इस प्रकार की घटनाएं रुकने वाली नहीं। पलामू के बीजेपी सांसद BD राम ने भी झारखंड में बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर पर चिंता जताई है। पहले दुमका, फिर लोहरदगा, बोकारो, रांची और गढ़वा की ताजा वारदात ने सबकी चिंता बढ़ा दी है। आखिर ऐसे मामले बढ़ते क्यों जा रहे हैं? झारखंड पुलिस कर क्या रही है? रांची को दहलाने की साजिश नाकाम हो गई। रांची पुलिस ने हार्डवेयर शॉप से जब्त 2 शक्तिशाली बमों को ब्लास्ट करके उड़ा दिया और रांची को उजड़ने से बचा लिया। जरा सोचिए, ये धमाका रांची के लोअर मार्केट या फिर फिरायालाल स्ट्रीट जैसी किसी बिजी इलाके में हुआ होता तो कैसा खतरनाक मंजर होता। ब्लास्ट में ना जाने कितने मासूमों की जान चली जाती, ना जाने कितनों का परिवार उजड़ जाता, पर जाबाज जवानों ने समय रहते रांची को दहलाने की खूनी साजिश नाकाम कर डाली और रांची वासियों को निशाना बनाने के लिए बनाए गए दोनों बमों को पुंदाग के खुले मैदान में ब्लास्ट करके उड़ा दिया। वहीं पे रिकवर भी हुआ था, मतलब वहाँ पे एक हार्डवेयर शॉप है साद ऑटो सेंटर करके, वहाँ पे रिकवर हुआ और छोटी मस्जिद के पास में जो फील्ड है वहाँ इसको हम लोगों ने डिफ्यूज भी कर दिया। ये दोनों बम मिले पुंदाग के इसी शाद ऑटो सेंटर में, जो बाहर से तो हार्डवेयर शॉप की तरह दिखता है, पर उसके शटर के अंदर रांची वासियों का सुकून छीनने की साजिश रची गई थी। असद नायाब, परवेज अंसारी और खुर्शीद अंसारी नामक 3 शातिर अपराधियों ने ये दोनों बम बनाए थे, जो रांची के किसी मोहल्ले या मार्केट में फटते तो यकीनन रांची का अमन और चैन खत्म हो जाता। पर रांची पुलिस ने खूनी मंसूबे नाकाम कर दिए और दोनों बमों को उड़ाकर रांची को बचा लिया। इसमें से 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो कि वहीं के रहने वाले हैं। एक
एक का नाम असद नयाब है, दूसरे का नाम परवेज अंसारी और तीसरे का नाम खुर्शीद अंसारी। इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया और अब तक कार्रवाई की जाए। हमारे रक्षकों ने एक बार फिर हमें इस धमाके और इससे होने वाले नुकसान से बचा लिया, लेकिन नापाक साजिश का दौर अभी थमा नहीं है। इसलिए रांची वासी भी सावधान रहें और कहीं संदिग्ध गतिविधि दिखे तो उसकी सूचना रांची पुलिस तक जरूर पहुंचाएं। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। रांची पुलिस ने लिविंग में साथ रहने वाली प्रेमिका खुशबू की जान लेने के आरोप में उसके लिव इन पार्टनर प्रेमी राजू उरांव को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी निशानदेही पर पिस्टल को भी बरामद कर लिया है। राजू और खुशबू 1 साल तक लिविंग में रह रहे थे। कुछ दिन पहले दोनों में विवाद हुआ था तो खुशबू घर आ गई। गुस्से से आग बबूला राजू उरांव उसके घर पहुंचा और गोली चलाकर उसकी जान ले ली। राजू उरांव अपने प्रेमिका के घर में गया अपने दोस्त के साथ बाइक से, और उसकी भाभी वहाँ थी तो बोले कि नहीं थोड़ा बात करना है। अगर साइड में ले जाकर सीधे उसने अपना पिस्टल निकाला जो पहले से ही कॉक किया हुआ था जैसा उसने बताया, और उसको डिस्परेटली फायर किया, कई गोली मारा, ऑन स्पॉट डेथ करी। उसके बाद ये लोग चाहा उसको पकड़ने के लिए परिवार के लोग, लेकिन वहाँ से भागने में सफल हुआ। 1932 के खतियान के विरोध का झंडा बुलंद करने वाले झारखंड नवनिर्माण मंच के अध्यक्ष कैलाश यादव को रांची के एसडीओ ने नोटिस भेजा है। उनके साथ साथ उनके कई साथियों के घर पर भी ऐसा ही नोटिस पहुंचा है। कैलाश यादव ने जगन्नाथपुर और धुरवा थाने से उनके पास कॉल आने की बात कही। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने पूरे मामले को सियासत से प्रेरित बताया है। स्पष्ट है कि आप भाईचारा बिगाड़ना चाहते हैं, एक विशेष समुदाय को लेकर दूसरे समुदाय से भिड़ंत कराना चाहते हैं। ये जो है कि नहीं चलेगा। इसलिए हम लोग को आप बाहरी कहते हैं। सैकड़ों बरस से बिहार के लोग यहाँ पर रह रहे हैं। जब एकीकृत बिहार था, आपको जानकारी होना चाहिए, एकीकृत बिहार के समय से लोग यहाँ पर रह रहे हैं। उस समय तो झारखंड का कोई जानता भी नहीं था। न्यायविदों को बुलाकर, कानूनविदों को बुलाकर वहाँ पर बैठते और उसके बाद निर्णय करते। तो ये जो सारी चीज़ें आ रही है, वो सरकार का बीच में कहना है कि विधानसभा सत्र में इस पर चर्चा होगी, इस पर अब ये सब। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विकास योजनाओं को गति देने के लिए विभागीय समीक्षा की, जिसमें 18 विभागों की 64 योजनाओं का उन्होंने जायजा लिया। सीएम के साथ बैठक में सभी प्रमंडलीय आयुक्त और डीसी भी मौजूद रहे। सीएम ने जिन योजनाओं का जायजा लिया उनमें ग्रामीण विकास विभाग की मनरेगा, पीएम आवास ग्रामीण योजना, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना और खेल विकास की योजनाएं शामिल हैं। बैठक में मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि अब 1 लाख तक के कर्ज के लिए कोई गारंटी देने की जरूरत नहीं होगी। साथ ही उन्होंने सीआरपीएफ और आईआरबी को आईटीआई बिल्डिंग खाली करने का भी निर्देश दिया। झारखंड में 2-4 दिनों के अंदर शिक्षक बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इसकी जानकारी दी है। बोकारो में उन्होंने कहा कि शिक्षक बहाली की कागजी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। पहले फेज में पुराने टेट पास उम्मीदवारों के लिए 25,996 पदों पर वैकेंसी निकलेगी, जबकि टेट परीक्षा होने के बाद दूसरे चरण में 24,000 शिक्षकों की बहाली होगी। सारे काम लगभग टीचर बहाली 50,000 कर रहे हैं, उसमें 25,000 नोटिफिकेशन हमको लगता है कि 2-4 दिन में जेसीसी निकाल देगा। रांची में हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 2016 का रिजल्ट अविलंब जारी करने की मांग को लेकर उम्मीदवारों ने झारखंड मंत्रालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने 2 अगस्त 2022 को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को लागू करने की मांग की। रघुवर दास सरकार के कार्यकाल में नियोजन नीति बनी थी, उसी वक्त से ये मामला लंबित है। मुख्यमंत्री से लेकर सभी अधिकारियों से फरियाद लगा चुके हैं, पर कोई सुनने वाला नहीं है। रघुवर सरकार की जो नियोजन नीति थी वो 11-13 में डिवाइड था, जिसके कारण ये नहीं हो पा रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि अब ये जिला वाइज नहीं होगा, स्टेट वाइज होगा मेरिट। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश 2 अगस्त को आया है सर, 1.5 महीना हो गया और हम लोग हर मिनिस्टर के पास गए। इतना तक कि सीएम के पास भी हम लोग गए 12 सितंबर को। उन्होंने बोला कि हम आदेश दे दिए हैं। अब हम लोग जेसीसी गए, जेसीसी वाले बोले कि रिजल्ट तो हम तैयार कर दिए हैं, हमको कोई लिखित आदेश नहीं आ रहा है। अब हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आदेश देगा कौन।
और इसी बीच चतरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड में रहने वाले सभी झारखंडी मंत्री बन्ना गुप्ता का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि झारखंड में सभी रहने वाले झारखंडी हैं। भोजपुरी भाषा में मंत्री का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि केहू के अधिकार केहू ना ले सकेला। खतियान पर बन्ना गुप्ता का यह बयान सामने आया है। धनबाद में राइफल से धाई फायरिंग करते हुए एक युवक का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो लोगों में पुलिस और कानून का डर बिल्कुल खत्म हो चुका है। वायरल वीडियो में फायरिंग करने वाला शख्स खुद अपना वीडियो बनवा रहा है। बताया जा रहा है कि फायरिंग करने वाला शख्स सिंह मेंशन का समर्थक है और जनता मजदूर संघ का प्रतिनिधि भी है। वीडियो में दिख रहा राइफल वैध है या अवैध, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। रांची के ठाकुर गांव में महज 16,000 रुपए के लिए अपराधियों ने एक युवक की जान ले ली। रांची पुलिस ने गड़े मुर्दे को जमीन से बाहर निकाला तो रात से पर्दा उठा। दरअसल ठाकुर गांव का मोती कुमार 40 दिन से घर से लापता था। पिता ने ठाकुर गांव पुलिस से गुहार लगाई तो पुलिस ने 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। हत्या के पीछे 16,000 रुपए के झगड़े की बात कही जा रही है। छत्तीस लोहरा ने 9 तारीख को, मतलब अगस्त महीना में, उस दिन शाम के समय में अपने साथियों के साथ, अपने बेटा के साथ मिलकर और उसको गला दबाकर सर पे प्रहार करके उसका हत्या कर दिए और अपने ही गांव में ही खेत के आर में गड्ढा खोदकर करीब 4 फीट और उसको दफना दिए और पूरी तरह से मिट्टी से भर दिया। देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर में शीघ्र दर्शन कूपन के दाम कम हो गए हैं। पंडा समाज के विरोध के बाद दाम कम करने का फैसला लिया गया। अब 250 रुपए में कूपन मिलेंगे, जबकि विशेष दिनों में कूपन के दाम होंगे 500 रुपए। दरअसल कूपन के दाम बढ़ने से पंडा धर्म लक्ष्मी सभा की ओर से बाबा मंदिर में शीघ्र दर्शन और वीआईपी पूजा पर रोक लगा दी गई थी। पंडा समाज के विरोध के बाद दाम पहले 350 रुपए किए गए, फिर 250 रुपए रखने का फैसला लिया गया। रांची में दुर्गा पूजा की तैयारियां जोरों पर है। भक्त मां दुर्गा के आगमन का इंतजार कर रहे हैं। भव्य पूजा पंडाल और प्रतिमाएं स्थापित की जा रही हैं, तो पुलिस भी सुरक्षा को लेकर अलर्ट है। एक सप्ताह के बाद ये बांस का ढांचा भव्य पंडाल की शक्ल ले चुका होगा और उस भव्य पंडाल में होगी मां दुर्गा की भव्य प्रतिमा, जिसके दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ना तय है। क्योंकि पूरे 2 साल के बाद इस बार बिना किसी प्रतिबंध के दशहरा मनाया जाएगा। ऐसे में कोई भी अनहोनी होने से पहले ही उसे टालने के लिए पुलिस ने कई जरूरी निर्देश जारी किए हैं। पंडालों में रखना होगा फायर सेफ्टी इक्विपमेंट। फायर ब्रिगेड से एनओसी लेना अनिवार्य। बिजली के तारों के नीचे पंडाल होने पर बिजली विभाग से भी लेना होगा एनओसी। एंट्री एग्जिट के गेट अलग अलग हों। महिलाओं और पुरुषों के गेट अलग अलग होने का भी निर्देश। पंडालों में वॉलंटियर्स की हो तैनाती। पंडाल में इंस्टॉल किए जाएं सीसीटीवी कैमरा। आपत्तिजनक गाने बजाने पर होगी कार्रवाई। पंडाल के आगे पीछे हो लाइट की प्रॉपर व्यवस्था। सिर्फ इतना ही नहीं, पंडाल में महिलाओं की सुरक्षा और छेड़खानी से निपटने के लिए सिविल ड्रेस में पुलिस के जवानों की तैनाती भी की जाएगी। भी सड़कों पर आएंगे, मंदिरों में, पंडाल में दर्शन के लिए जाएंगे, उसको ध्यान में रखते हुए जो एक बेसिक प्रोटोकॉल है, जो कुछ डायरेक्शंस प्रशासन की तरफ से दिए गए हैं, थानों के माध्यम से और जो भी मैजिस्ट्रेट्स हैं उनके माध्यम से ये सुनिश्चित कराने का प्रयास किया जा रहा है कि सभी जो भी पंडाल समिति हैं, जो भी दुर्गा पूजा समितियां हैं, उनके साथ बैठक भी हुई है कि वो उन दिशा निर्देशों का पालन करें। वो चाहे ज्वलनशील पदार्थों का प्रयोग ना करना हो। कुछ साल पहले रांची में 2 पूजा पंडाल में आग लगी की घटना को देखते हुए इस बार फायर सेफ्टी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय में कतार में खड़ी ये दमकल की गाड़ियां बता रही हैं कि प्रशासन इस बार कोई चूक करना नहीं चाहता।
इसके अलावा वैसे पूजा पंडाल जहां लोगों की भीड़ सबसे ज्यादा उमड़ती है, वहां पर कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिला बल के अलावा पुलिस मुख्यालय से भी अतिरिक्त बल मुहैया कराए जा रहे हैं। और आइए अब देखते हैं झारखंड 2020। 10 अक्टूबर से झारखंड में शुरू होगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। अलग अलग नेताओं को दी जाएगी अलग अलग प्रमंडल की जिम्मेदारी। रामगढ़ सुभाष चौक के पास कांग्रेस ने किया भारत जोड़ो सभा का आयोजन। समर्थकों ने कहा कांग्रेस पार्टी लोगों को जोड़ने में विश्वास रखती है। गिरिडीह पहुंचे टुंडी विधायक मथुरा महतो। विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर दिए कई निर्देश। 1932 खतियान को लेकर कहा सरकार ने जनता से किया वादा निभाया। जमशेदपुर के पूर्व डीआईजी ने 1932 के खतियान को बताया संवेदनशील मामला। कहा सरकार को काफी सोच समझकर आगे बढ़ना चाहिए। झारखंड के जंगलों में 15,000 से ज्यादा गांव का कोई खतियान नहीं। कोडरमा में राजद जिलाध्यक्ष का हुआ चुनाव। रामधन यादव निर्विरोध चुने गए राजद जिलाध्यक्ष। जीत के बाद कहा विधानसभा और लोकसभा चुनाव जीतना पार्टी का लक्ष्य। स्वच्छ भारत मिशन के संयुक्त सचिव पहुंचे पाकुड़। अलग अलग सरकारी योजनाओं का किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए कई दिशा निर्देश। जमशेदपुर की सिद्धगोड़ा पुलिस ने देसी कट्टे के साथ 8 लोगों को किया गिरफ्तार। हुक्का और शराब भी बरामद। नशा करके आपराधिक घटना को अंजाम देने के फिराक में थे अपराधी। धनबाद के छाताबाद तालाब में डूबने से एक युवक की मौत। रविवार देर शाम मूर्ति विसर्जन के दौरान हुआ हादसा। सोमवार की दोपहर पानी में तैरता मिला शव। गोड्डा के तियोडीह में उत्पाद विभाग की कार्रवाई। अवैध शराब को किया गया नष्ट। सिमडेगा के ठेठई टांगर में युवक की पिटाई से मौत। पुलिस मामले की जांच में जुटी। चतरा में स्कूल प्रबंधन के खिलाफ छात्राओं ने खोला मोर्चा। रैली निकालकर प्रखंड कार्यालय का किया घेराव। स्कूल के जर्जर भवन और मूलभूत सुविधाओं के नहीं होने से आक्रोश। धनबाद जिला यादव महासभा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आयोजन कर नई कमेटी के गठन की दी जानकारी। कई नए चेहरों को किया गया शामिल। कहा इससे सशक्त और मजबूत होगा संगठन। देवघर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए एक्शन में आया जिला प्रशासन। परिवहन विभाग, यातायात पुलिस और देवघर एसडीओ के नेतृत्व में की गई बैठक। ट्रैफिक नियंत्रण के लिए तैयार की गई रूपरेखा। बोकारो के जिला पुस्तकालय में बरसात में टपकता है पानी। हाल ही में हुआ है जीर्णोद्धार। अधिकारी ठेकेदार ने शिकायत के बाद भी नहीं लिया संज्ञान। जमशेदपुर में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए सफाई कर्मचारी। जमशेदपुर और आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में नहीं हो रहा कचरे का उठाव। गढ़वा के जंगीपुर में हत्या मामले का पुलिस ने किया खुलासा। ओझा गुणी के चक्कर में हुई थी व्यक्ति की हत्या। बोकारो में सेवा पखवाड़ा के तीसरे दिन दिव्यांगों को बांटी गई ट्राई साइकिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बीजेपी मना रही है सेवा पखवाड़ा। 2 अक्टूबर तक मनाया जाएगा सेवा पखवाड़ा। जमशेदपुर में भी सेवा पखवाड़ा के तहत दिव्यांगों को बांटे गए ट्राई साइकिल और उपकरण। मौके पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, सांसद विद्युत वरण महतो समेत कई बड़े नेता रहे मौजूद। गुमला में इंडियन स्वच्छता लीग का शुभारंभ। शहर के लोगों से मांगे गए सफाई को लेकर सुझाव। देवघर में क्रिकेट एसोसिएशन का वार्षिक जनरल मीटिंग। 5 नए सदस्यों को एजीएम में जोड़ा गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। मग्न हो गई।